दोस्तों यह वीडियो कंप्लीटली डिटेल्ड सिलेबस के ऊपर होने वाली है। आज की डेट 7 मार्च 2026 में दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज है किरोड़ीमल कॉलेज, इसमें नॉन टीचिंग पोस्ट पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसमें ये सभी पोस्ट हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो। इसकी वैकेंसीज की डिटेल वीडियो हम बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंप्लीट क्वालिफिकेशन के साथ वीडियो आपको मिल जाएगी, वहां पे जाके आप वीडियो देख लेना अगर आपको कोई भी डाउट होता है। अब हम डायरेक्टली सिलेबस पर स्विच करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लेबोरेटरी असिस्टेंट का सिलेबस क्या रहेगा, स्कीम ऑफ एग्जाम के बारे में बात करेंगे। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल पीडीएफ है, हालांकि पुरानी पीडीएफ है, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम टू सेम रहेगा। सो गाइज, पहला पेपर जो होगा वह एमसीक्यूज का होगा। दूसरा पेपर जो होगा उसमें स्पेसिफिक लेबोरेटरी बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपके प्रैक्टिकल प्लस के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आएंगे। जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वह कंप्यूटर से रिलेटेड रहेंगे, आगे हम बात करेंगे जब हम डिटेल्ड सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आपका एक स्किल टेस्ट होगा, वह कॉलेज या कॉलेज का डीन या प्रिंसिपल आपका स्किल टेस्ट लेगा। वह एक क्वालिफाइंग नेचर का है, 1 घंटे का टेस्ट होगा जो कि 50 नंबर का होगा और 30 नंबर आपको मिनिमम क्वालिफाइंग आना है। और दिस विल हाउएवर विल बी ओनली क्वालिफाइंग नेचर। ठीक है। जो आपका पेपर 2 है वह 150 मार्क्स का है। पेपर 1 रहेगा, उसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे और गाइस 300 मार्क्स का रहेगा। अब नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 2 तरह की दी हुई है, सिर्फ आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए 2 तरह की नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत होना। सारे कंफ्यूजन सारे सोल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। टोटल एग्जाम की बात करें 450 मार्क्स का ये आपका एग्जाम होगा और 15 मिनट उन कैंडिडेट को एक्स्ट्रा दिए जाएंगे जो फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के स्टूडेंट है। सो गाइज, पेपर 1 जो है, पेपर 1 होगा आपका जनरल साइंस के 60 क्वेश्चन रहेंगे। अब एक क्वेश्चन की वैल्यू क्या है, 2 नंबर की है, तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी जितने क्वेश्चन रहेंगे उससे डबल मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन का है, रीजनिंग एबिलिटी भी 20 क्वेश्चन की है, मैथमेटिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन की है। अब टेस्ट ऑफ लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, ये यहाँ पे दोनों लैंग्वेज दिया हुआ है। अगर आप हिंदी में एक्सपर्ट है तो हिंदी के 20 क्वेश्चन कर सकते हैं, आप इंग्लिश छोड़ सकते हो। अगर आप इंग्लिश में एक्सपर्ट है तो आप इंग्लिश के 20 क्वेश्चन कर सकते हैं, हिंदी आप छोड़ सकते हो। वो आपके ऊपर है कि आप हिंदी करो या इंग्लिश करो, जो पढ़ना है आप पढ़ सकते हो। ये आपके ऊपर है कि 20 क्वेश्चन यानी 40 नंबर का जो एग्जाम है कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड है, इसमें आप हायर स्कोर बना सकते हो। अब मेरा तो मानना ये होता है, जहां मतलब मेरा सजेशन आपके साथ ये है कि जनरल अवेयरनेस सबसे टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है यानी पेपर 1 क्रैक करना है, इसमें जनरल साइंस और रीजनिंग एबिलिटी और मैथमेटिकल और लैंग्वेज का ये सब्जेक्ट को आप कवर कर सकते हो। लिमिटेड स्कोप सब्जेक्ट है यानी लिमिटेड सब्जेक्ट है, तो लिमिटेड पैटर्न तक आप कवर कर सकते हो, जिससे कि आपको अपने अंदर ये भी पता चलता है कि हाँ, मैं इस एग्जाम में जो मैंने सब्जेक्ट कवर किए उतने पर मैं क्रैक कर सकता हूं। लेकिन ऐसा नहीं कि इसको छोड़ना है भाई, इसको भी करना है, लेकिन उतना करना है जितना पता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग लाने का कोई मतलब नहीं है। नेगेटिव मार्किंग फालतू में मत बढ़ाना। आप ये सब्जेक्ट को नहीं पता करके जितना पढ़ा है, जितना आता है सटीक आंसर, उसका ही आंसर देना है। अब ये जो है 150 क्वेश्चन का है और यहाँ पे कितने मार्क्स का है, 300 मार्क्स का है। यहाँ पे ये डिटेल्ड सिलेबस दिया गया है। जनरल साइंस में क्वेश्चन को इस तरह डिजाइन किया गया है, नॉलेज ऑफ साइंस रहेगा, लेबोरेटरी इक्विपमेंट एंड लैब प्रैक्टिस के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, साइंस के क्वेश्चन रहेंगे। अब गाइज यहाँ पे फैकल्टी आर्ट, सोशल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, इससे यानी साइंस पर जो भी लेबोरेटरी से रिलेटेड एंड साइंस के जो एग्जाम होते हैं उससे रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस बेसिक सिलेबस है, रीजनिंग का बेसिक सिलेबस है, मैथमेटिक्स का भी बेसिक सिलेबस रहेगा। इजी है, आपका एडवांस लेवल का एग्जाम नहीं होगा। ठीक है। अब गाइज यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में से आपको एक देना है। अब ये आपका पेपर 1 कंप्लीट हुआ लेबोरेटरी असिस्टेंट का। अब हम लेबोरेटरी असिस्टेंट के पेपर 2 के बारे में बात करेंगे। अब पेपर 2 को 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया। पहला सेक्शन ओनली टोटली एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज के 15 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। और ये जो सब्जेक्ट रहेंगे, सब्जेक्ट स्पेसिफाइक लेबोरेटरी बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेंगे, यानी लेबोरेटरी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेंगे और कुछ नहीं रहेगा, ज्यादा हार्ड नहीं होगा, इजी रहेगा। अगर आप लेबोरेटरी में कहीं ना कहीं सब्जेक्ट में 60% नंबर लेकर आए हो अपने क्वालिफिकेशन में, तो इजिली ये आप कवर कर सकते हो, ज्यादा हार्ड नहीं है। अब जो कंप्यूटर की नॉलेज का स्पेशल रेफरेंस
टू नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग में कुछ नहीं है, इसका मैं एक अलग से सिलेबस का वीडियो बनाऊंगा क्या करना है आपको, क्योंकि ये सेक्शन डिस्क्रिप्टिव का है, 5 क्वेश्चन है। इसमें वर्ड प्रोसेसिंग में क्या होता है, आपको एक टेबल दी जाएगी और टेबल में आपका परसेंटेज ये कुछ रहेगा, आपकी मतलब पॉपुलेशन के ऊपर रहेगा, आपकी जो हमारे एयर में जो भी गैसेस है उस यानी उसका पाई चार्ट बनाओ, फिर आपके पेरिसिस रहेंगे 300 350 पॉइंट्स का रहेगा, वह आप उसको कंप्राइज करके मतलब 80 वर्ड्स का लिखो। ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, बोर्ड पे बताऊंगा। अभी मैं आउट ऑफ सिटी हूं तो बोर्ड पे मैं डिटेल नहीं समझा सकता, लेकिन आपको पढ़ने का तरीका बता सकता हूं अभी करंटली। कुछ दिनों बाद जब बोर्ड पर हम डिस्कस करेंगे, कंप्लीट प्रोसेस आपको हम समझा के चलेंगे, ठीक है। फिर आपका एक स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होगा। यह भी इसमें क्या होगा, द स्किल टेस्ट एम्ड टू चेक, यानी उनका फोकस रहेगा आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज चेक करने का। वो डीन यानी क्या करना होता है लेबोरेटरी रिलेटेड वेरियस टाइप ऑफ हैजार्ड और प्रिकॉशंस क्या है। देखो प्रिकॉशंस एंड हजार्ड मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो तो जो आप काम कर रहे हो उसको प्रिकॉशंस एंड हजार्ड, यानी उस वो काम करने के लिए हमने सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, ठीक है, वार्निंग क्या होगी और गाइस क्वेश्चन क्या रहेंगे, ये सब क्वेश्चन होते हैं। वेरियस टाइप ऑफ हजार्ड में इनसे क्या हजार्ड हो सकता है, एक होता है इंसिडेंट एक्सीडेंट हजार्ड। तो इंसिडेंट्स एक्सीडेंट्स दोनों अलग केस है, हजार्ड एक अलग केस होती है जो कि ह्यूमन एरर के कारण एक हजार्ड होता है, और हजार्ड होने वाला भी होता है या हजार्ड हो भी जाता है। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन डिफरेंट है, पर्टिकुलरली एक वीडियो बनाएंगे, हर एक पॉइंट पर अलग अलग वीडियो आ जाएगी। अगर आप इसका एग्जाम देना चाहते हैं या क्रैक करना चाहते हैं तो फॉलो दिस चैनल, कीप वॉचिंग, ठीक है। अब जो यहाँ पे दिया है, द क्वेश्चन पेपर की जो लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। आपका क्वेश्चन पेपर दोनों ही लैंग्वेज में होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। अब जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे हैं, यहां पे लिखा है पेपर 1 पेपर 2 शैल बी 45% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर यूआर कैटेगरी का, और 40% फॉर ओबीसी कैटेगरी एंड 35% फॉर एसटी एससी कैटेगरी। लेकिन अगर हम जो इनकी ऑफिशियल पीडीएफ अभी लॉन्च हुआ है, यानी आज की डेट में जो है, इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स का पड़े, इसमें कुछ और दिया गया है, मैं आपको दिखा देता हूं। अभी यहां पे बता गया है, जो आपका देखो, द कट ऑफ फॉर क्वालिफाइंग इन द प्री टेस्ट विल बी 50% मार्क्स ऑफ द एवरेज स्कोर ऑफ टॉप 5 ऑफ द कैंड, यानी टॉप 5% कैंडिडेट का जो रहेगा। देखो ये परसेंटेज वेरी होता है, अगर ये 50% मार्क्स कोई लेकर नहीं आया तो जो क्वालिफाइंग का क्राइटेरिया वो नीचे डाउन चला जाएगा। डाउन जाने के बाद क्या होगा, वो डाउन पे ही मेरिट लिस्ट लगेगी। तो यहाँ पे ये सब दिया गया है, क्वालिफिकेशन पे फोकस कर रही है, कोई भी जरूरत नहीं आपको। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होता है, कुछ नहीं होता भाई। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो टॉप कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे वह कैंडिडेट पेपर 1 से लेके 30 कैंडिडेट पेपर 2 में स्विच करेंगे, ठीक है, ये आप देख लेना। अभी सपोज करो इनकी वैकेंसीज कितने हैं, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ कितने कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई। इनकी वैकेंसीज है 10 और 30, यानी कि 300 कैंडिडेट जो है लेबोरेटरी असिस्टेंट के पेपर 2 में स्विच करेंगे, ये लिखा है। और जो टॉप कैंडिडेट होंगे वही यहाँ पे कैंडिडेट लिए जाएंगे। तो क्वालिफाइंग में आपको फोकस नहीं करना है। अब आंसर स्क्रिप्ट ऑफ पेपर 2 ऑफ कैंडिडेट वुड बी इवैल्यूएटेड ओनली इफ द कैंडिडेट क्वालिफाई इन पेपर 1। अब यहाँ पे पेपर 1 एंड पेपर 2 ये सेम डे होंगे, ठीक है। अब यहां पे लिखा है पेपर 2 की कॉपी आपकी जब चेक होगी जब आप मिनिमम क्वालिफाइंग का क्राइटेरिया पेपर 1 में लेके आओगे। अब बेसिक फंडामेंटल क्या है, पहले वे पेपर 1 की कॉपी चेक करेंगे, जो कैंडिडेट क्वालिफाई होता रहेगा वह कॉपी उसको अलग रख देंगे, उसकी सेम टू सेम पेपर 2 भी चेक कर देंगे। जो फेल करता रहेगा वो पेपर 2 चेक कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। अब नेगेटिव मार्किंग जो है 1/4 यहाँ पे लिखा है। अब नेगेटिव मार्किंग वैसे तो 1/4 ही है, डबल ही है, मैं आपको एक एग्जाम्पल आपको बता दे रहा हूं। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग क्या लिखा है, मैं आपको सारा क्लियरिफिकेशन इसी वीडियो में दूंगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे किधर लिखा है नेगेटिव मार्किंग, आई थिंक यहीं पे कहीं दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है, आई थिंक यहाँ पे एक नेगेटिव मार्किंग का कहीं पे तो दिया हुआ है। लेट मी चेक द नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे लिखा है देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग 0.5%, यानी 1/2 नेगेटिव मार्किंग है। और इस पीडीएफ में दिए गए 1/4 नेगेटिव मार्किंग। अब मैं एक एग्जांपल दिखा दे रहा हूं। 1/2 नेगेटिव मार्किंग क्या बोलता है, अगर आपके 2 क्वेश्चन गलत हो तो आपका जो है 1 नंबर कट लिया जाएगा। अब बेसिक फंडामेंटल समझो, 2 क्वेश्चन कितने नंबर के हैं, 4 नंबर के,
तो आपका यहाँ पे क्या कटेगा, एक नंबर, यानी एक नंबर कटेगा तो 4 नंबर, अगर एक क्वेश्चन गलत कर दी, 2 क्वेश्चन गलत करो तो आपका एक नंबर कटेगा। तो 4 में से अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो एक नंबर यहाँ पे कट जाएगा। ऐसे ही 1/4 है, 1/4 का मतलब अगर 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आपने यहाँ पे गलत किए तो कितने नंबर के, 8 नंबर के। और यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 2 नंबर का, तो यहाँ पे ये 2 नंबर काट ले जाएंगे। अब इसका डबल करो 8, इसका डबल करो 8, तो सेम ही बैठता है, कोई चेंज नहीं है यहाँ पे, सिर्फ बताने का तरीका यहाँ पे अलग अलग है। यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट ड्रॉ होगी वह पेपर 2 एंड गाइज स्किल टेस्ट के बिहाफ पे होगी, यहाँ पे भी दिया हुआ है एंड गाइज यहाँ पे ऑल दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे लेबोरेटरी अटेंडेंस के ऊपर। लेबोरेटरी अटेंडेंस सिंगल एग्जाम बेस आपका सिलेक्शन होगा, ओनली एमसीक्यूज के 150 क्वेश्चन रहेंगे, 3 घंटे का टाइम रहेगा, 300 नंबर का आपको एक क्वेश्चन पेपर रहेगा, 15 मिनट का टाइम आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। एंड गाइज इसके भी सारा जो पैटर्न है सेम है, ऑलमोस्ट सेम, कुछ भी चेंज नहीं है, वह यहाँ पे दिया गया है। बस चेंज उसमें क्या होता है, उसमें पेपर 2 था, इसमें पेपर 1 है, और इसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स भी सेम, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सब कुछ रहेगा, ये सब सेम रहेगा। अब ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वह पीडीएफ आप देख लेना। आपको अगर समझ नहीं आ रहा है, पीडीएफ पढ़ने में डाउट है, तो आप वीडियो में कमेंट कर देना, मैं आपको वीडियो में डिटेल में आपकी कमेंट का क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस।